सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही है जिसका हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो बेटे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया है कि जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, मैंने मान लिया दिस इज द ग्राउंड लेवल। और जो इसका जो पॉइंट सी है, यहाँ से अगर हम इस टावर को देखें और इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या है? इसका टॉप है बेटा। ठीक है, ये टॉप है। अगर हमने यहाँ से यहाँ देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और जो दिया और क्या दिया हुआ है? इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो है, ये जो फुट है इसका, इससे कितनी दूरी पर है बेटा? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जो हाइट है टावर की, टावर क्या है बेटा मेरा? ये मेरा टावर दिया होगा। ठीक है, इस टावर की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है? हमें बेसिकली अगर हम देखेंगे लाल बटे कक्का से और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अगर हम इन रेशियोज के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हमें कौन सा रेशियो लगाना है बेटा? यहाँ पर tan 30 का। ठीक, tan 30 का रेशियो लगाएंगे। tan 30 क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस या फिर लंब बटे आधार। दिस इज लंब और दिस इज आधार। ठीक है, आधार और लंब हमने देख लिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे tan 30 की वैल्यू को पुट कर दिया है और ए बी हमें फाइंड आउट करना है। बीसी कितना दिया हुआ बेटा मेरा? 30 मीटर। ठीक, tan 30 की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो बेटा, हमें पता है अगर साइन और कॉस की वैल्यूज हमें लर्न है तो हम किसी भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे tan की वैल्यू कैसे निकाल दी? साइन अपॉन कॉस से। ठीक, साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 क्या हो जाएगा? 1/2 और कॉस 30 क्या हो जाएगा बेटा? √3/2। अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं √3/2 से तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 1/√3। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई? 1/3। अब देखो यहाँ से मैंने ए बी फाइंड आउट कर लिया। ए बी क्या हो जाएगा मेरा? 30/√3। क्वेश्चन में ये ऊपर पहुंच जाएगा ना। ठीक है, और इसके ये किससे डिवाइड है? √3 से। अब मुझे यहाँ से √3 को हटाना था तो मैंने क्या किया? ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों क्या बना देंगे? ये दोनों क्या बना देंगे? √3 और √3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 3। ठीक, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो गया इतना, और इस 3 को मैंने 30 से डिवाइड किया, सॉरी 30 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया बेटा मेरा? tan। आंसर आ गया मेरा tan√3 मीटर। सो द हाइट इज tan√3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।